कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए वीडियो सेक्शन में आज का लास्ट वीडियो होगा आपके क्लास 12 के बायोलॉजी प्रिपरेशन से, जो कि हमारा 2 चैप्टर बचा हुआ था। एक पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और दूसरा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। तो आज इन दोनों चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से पहला जो टॉपिक बनता है वो है रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। तो रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स में देखिए आपका रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड, ये तीनों चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में जो फिगर 13.3 है उसको आप जरूर कर लीजिएगा। दूसरा जो फिगर 13.4 से बनता है वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मॉडल का डायग्राम। उसको आप एनसीईआरटी में जो दिया गया उसको सही ढंग से कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रोथ मॉडल का 2 है, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉजिस्टिक मेथड ऑफ ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल मेथड ऑफ ग्रोथ का 13.6 जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया उसको ठीक कर लीजिएगा, और लॉजिस्टिक मेथड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसको ठीक कर लीजिएगा। अब बनता है इस चैप्टर का पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है, उसमें कम्युनलिज्म, एमनलिज्म, कंपटीशन, पैरासाइटिज्म और म्यूचुअलिज्म को अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिए। इससे एक क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। अब आ जाइए हमारा लास्ट चैप्टर जो बनता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है। इससे एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब एनसीईआरटी में इस चैप्टर को पलटेंगे तो आप देखिएगा डायग्राम जो 15.1 याद रखिए, 15.1 यदि याद नहीं रहे तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए। 15.1 में आप देखिएगा कि रिप्रेजेंटिंग बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल मॉडल या ग्लोबल डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये डायग्राम है, जिसमें वर्टिब्रेट्स, क्रिप्टोगैम्स और फैलोगैम्स का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। उससे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, ग्राफ ऑफ स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ है एनसीईआरटी उसको आप तैयार कर लीजिएगा, उसमें एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट पूछेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण जो टॉपिक बनता है इसे रीजन्स फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के कौन कौन से महत्वपूर्ण रीजन्स हैं इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और उसमें लास्ट जो टॉपिक बनता है वो मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मेथड्स के कंजर्वेशन कितने हैं, जैसे इन सीटू है, एक्स सीटू है, नेशनल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, जीन बैंक है, सैक्रेड फॉरेस्ट है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए उसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो व्हाट इज द वेरियस रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। देखिए उम्मीद है कि मैंने आपको इस नटशेल कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट किया। आप मुझ पर फेथ कीजिए, भरोसा कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना मैंने आपको बताया उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप कंफर्म होइए, कंसंट्रेट कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए और इनको आंसर लिखने का प्रयत्न कीजिए। अभी आपके पास लगभग 1 हफ्ते का समय बचा हुआ, और 1 हफ्ते समय में आप बहुत कुछ अपनी तैयारी कर सकते हैं। बायोलॉजी का 30 में अच्छे नंबर ला सकते हैं, 35 में मोर देन 30, 32, 33 तक ला सकते हैं। निर्भर है कि आप पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर को जितना आप अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मैंने पहले भी बता रखा अपने वीडियो में कि आप बायोलॉजी में कलर स्केच का उपयोग कीजिए, डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाइए, हर क्वेश्चन के बीच में गैप डालिए ताकि आपको एग्जामिनर को अच्छे ढंग से क्वेश्चन के आंसर का डायमेंशन पता लग सके, कि वो खुद ढंग से देख सके। कहने का मतलब हुआ कि आप कॉपी को प्रेजेंट इस तरह से कहिए कि जिस एग्जामिनर के पास कॉपी खुले वो देख कर ही लगे कि ये लड़के ने बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को प्रिपेयर किया, प्रेजेंट किया। तो जब आपका इंप्रेशन यहाँ पर अच्छे ढंग से बनेगा तो नेचुरली आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका जो केस बेस्ड स्टडी पर हो, चाहे वो इकोलॉजी का हो या शुरू के किसी बायोडाइवर्सिटी से हो या बायोटेक्नोलॉजी से चैप्टर से हो या किसी भी चैप्टर्स का लास्ट जो केस बेस्ड स्टडी है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उस पर जो स्कोर आप कीजिएगा उस पर मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। कि केस बेस्ड स्टडी में जो आंसर होता है उससे बच्चे की नॉलेज, इसकी बैकग्राउंड सब्जेक्ट की रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए उस क्वेश्चन को बनाने में जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, ना ही किसी से इधर उधर अपने आप को मदद लेने की कोशिश कीजिए। आपको जो समझ में आए वही उसको करने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बातें उम्मीद है आप समझ जाओगे। यदि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है पढ़ाई लिखाई में बायोलॉजी से संबंधित तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।